बैठिए आप लोग। आज का जो टॉपिक है वो है असली नकली। आज मालूम पड़ जाएगा असली कौन है, नकली कौन है। और इसका मुख्य पद आपको मिलेगा यमुना रची सुषमा 4 उसका 6 बाब 63 पद। यमुना 6 आयत 63 पढ़िए जरा। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। थैंक यू भाई। दुआ मांगे। खुदावन आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस वक्त के लिए आपने हमको दिया। आपके कलाम पर मनन करने हम जा रहे हैं, हमारी अगुवाई करना। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। रूह तो जिंदगी है और जिस्म से कुछ लाभ नहीं। पौलुस बाइबल में कहते हैं कि इंसान एक नहीं बल्कि 2 होता है। अब कैसे होता है? एक उसका असली भाग होता है और एक उसका नकली भाग होता है। मैं मॉरिस सेन, मेरे 2 भाग हैं, मैं 2 हूं, एक नहीं हूं, मैं 2 हूं। एक असली, एक नकली। जो नकली है वो कुछ समय के बाद 6 फुट के गड्ढे में डाल दिया जाएगा, और असली है वो खुदा के रूह जो तो खुदा के पास चली जाएगी। फिर उसका खुदा न्याय क्या करता क्या नहीं करता वो देखा जाएगा। लेकिन नकली भाग जो मेरा है, ऊपर का हिस्सा, वो एक दिन 6 फुट के गड्ढे में चला जाएगा, मेरा नहीं बल्कि सबका। और वहां पर क्या होगा? गड्ढे में जाने के बाद कीड़े पड़ जाएंगे, सड़ जाएगा वो शरीर। अय्यूब निकालिए, अय्यूब 21 पद 23 में आपको सामने पढ़ रहा हूं। अय्यूब 21 पद 23। कोई तो अपने पूरे बल में बड़े चैन और सुख से रहकर मर जाता है और उसकी देह दूध से और उसकी हड्डियों गूदे से भरी रहती है। कोई अपने जी में कुड़ कुड़ कर बिना सुख भीगे मर जाता है। वे दोनों एक समान मिट्टी में मिल जाते हैं और कीड़े उन्हें ढांप लेते हैं, खा जाते हैं। यानी ऊपर का ये जो नकली हिस्सा है ये बेकार है, बाइबल के अनुसार बेकार है। तो इसको तो कीड़े पड़ जाते हैं इसके अंदर। आज का इंसान इस नकली हिस्से पर ज़्यादा गौर देता है। अच्छा खाना खिलाता है, अच्छे कपड़े पहनाता है, अच्छी जगह में रखता है। अरे ठंड ना लग जाए, रजाई कम्बल उड़वाता है। अरे गर्मी ना हो जाए, कूलर पंखा चलवाता, जो भी जिसकी हैसियत है घुमाने ले जाता है। तमन्नाएं पूरी होती है। यानी इंसान इतना बिजी हो गया है कि इस नकली हिस्से पर ये पूरा का पूरा ध्यान देता है। बुखार चढ़ जाए, बीमारी हो जाए, परेशानी, जबकि हकीकत ये है कि नकली हिस्सा है ये तो ज़्यादा ज़्यादा 70 या 80 भजन संहिता में लिखा हुआ, भजन 90 और उसके 10 पद में लिखा हुआ है इंसान ज़्यादा 70 और उससे ज़्यादा 80। यही उसकी आई हुआ भजन 90 पद 10। यानी 70 और 80 साल तक इस नकली हिस्से पर सारा फोकस इंसान का रहता है। वो भूल जाता है कि एक असली हिस्सा भी है। उसको याद नहीं रहता कि मुझे उस असली हिस्से पर ध्यान देना है, बल्कि पूरा का पूरा ध्यान आज के लोग नकली हिस्से पर देते। देख लीजिए, दुनिया में देख लीजिए, आप किताबें उठा के देख लीजिए, अच्छी से देख लीजिए। जिंदगी का 99% हिस्सा
इस नकली हिस्से पर लोग गौर करते हैं, इसकी चिंता करते हैं, इसको कष्ट नहीं होने देते। यीशु मसीह ने कहा इस शरीर के से कोई फायदा नहीं होता, मरने के बाद इसको 5 रुपए किलो भी कोई नहीं खरीदेगा। चेहरा देखते नहीं है, छूते हैं नहीं। कई लोग तो कब्रिस्तान में जाते और आते ही नहा लेते, कपड़े बदल लेते। गांव भी हमारे 2 रहते हैं, एक यहाँ का रहता है, कब्रिस्तान का रहता है। खैर वो तो हम रखते हैं अलग, कभी कभी नहीं हो पाता है तो एक गाँव में काम चला लेते हैं। अब मेरी समझ में ये नहीं आया आज तक कि कब्रिस्तान से लौटने के बाद लोग हाथ क्यों धोते हैं। ऐसे करेंगे, देखा होगा आपने, ऐसे करेंगे, यहाँ डालेंगे। मैं तो नहीं करता, मैं ऐसा नहीं करता। हाँ, थोड़ा जो मिट्टी विट्टी डालते हैं हम, जो मिट्टी डालते हैं, मिट्टी से जो हाथ हमारे, उसको धो लेता हूँ मैं। बाकी ये नहीं आया और ऐसा किया, ऐसा। मैं कईयों को देखता हूँ, कई पास्टरों को देखता हूँ, गाउन को लाते हैं, शर्ट को लाते हैं, पैंट को लाते हैं और डिटॉल में डाल देते हैं। मैं तो पूछ लेता हूँ, पैसा भी है क्यों किया आपने? अरे कब्रिस्तान से आए ना, वहाँ की जो पता नहीं क्या भाषा बोल रहे थे वो लग जाती है। मैंने कहा मुझे इतने साल हो गए, मैंने अपने परिवार के लोगों को भी दफनाया, मैं तो नहीं नहाया आज तक आकर के। मैं तो हाथ धो के सीधे खाना खा लिया। मैं तो वैसे का वैसा हूँ। खैर वो उनकी अपनी श्रद्धा थी, अपनी आस्था थी, हम उनके आस्था के बारे में नहीं बोल सकते, आज भी ऐसा ही करते हैं। लेकिन यीशु मसीह कहते बेकार है ये तो, जिसकी तुम परवाह कर रहे हो, जिसकी चिंता कर रहे हो, बेकार है। यूहन्ना 6:63 अभी जो पढ़ा गया था, शरीर तो जीवनदायक है, सॉरी आत्मा तो जीवनदायक है, और शरीर से जो अंदर का हिस्सा है, असली हिस्सा हमारा जो रूह है, वो नाश नहीं होगी। बस इस समाज के लोग उस पर ध्यान नहीं देते। ध्यान किस पर देते हैं? ऊपरी हिस्से पर। अंडे लाते ना बाजार से आप लोग, जब बाजार से अंडे लाते, सच बता ना, आप किसकी परवाह करते हैं? अंडा टूट जाए, ये किसकी परवाह करते हो? ऊपर के हिस्से की या अंदर के हिस्से की? अंदर के हिस्से की। ऊपर का टूटता है तो टूट जाए, अंदर का वो जल्दी जो है ना वो नहीं निकलनी चाहिए। अक्सर मेरे से टूट जाते हैं क्योंकि हाथ मेरा हिलता है, इस हाथ में छड़ी रहती है, अगर इस हाथ को पकड़ता हूँ तो टच होकर टूट जाते हैं। डांट सुनने को मिलती है, मैडम बोलती है बंधु आप, मैं लेके आऊँगी। 6 में से 2-3 तो टूट जाते हैं, इतनी परवाह करने के बाद। अंडे का ऊपरी हिस्सा नकली है और अंडे का अंदर का हिस्सा असली है, क्योंकि हम ऊपर का हिस्सा नहीं खाते, हम अंदर का हिस्सा खाते हैं। हम अंदर के हिस्से की परवाह करते हैं, लेकिन यहाँ शरीर के हिसाब से उल्टा हो जाता है कि हम ऊपर के नकली के हिसाब को ज़्यादा परवाह करते हैं और असली की परवाह नहीं करते, जबकि हमें अपनी आत्मा की परवाह करनी चाहिए। शरीर तो नाशवान है, गड्ढे में चला जाएगा, दफना देंगे, कलमा पढ़ के, मिट्टी को मिट्टी, राख को राख, धूल को धूल, खत्म, आमीन कर देते हैं हम लोग। कभी कभी शॉर्टकट में कर देते हैं, जल्दी जल्दी कर देते हैं। जिसका फंड वंड नहीं आता ना, जिसका उसका चर्च में नहीं आते लोग, उनका जल्दबाजी में करके छोड़ देते हैं। ठीक है भैया, ठीक है। शरीर से कोई फायदा नहीं। बाइबल बताती है ये नाशवान है। हमारा असली हिस्सा हमारी रूह है, और जब तक हम अपने असली हिस्से रूह की परवाह नहीं करेंगे, तब तक इस शरीर से कोई लाभ। आप कर लीजिए, आप मेकअप करिए, मैं भी लगाता हूँ क्रीम वगैरह, मेरे पास भी बहुत सी हैं, हर तरह की क्रीम है मेरे पास। नई नई आती वो भी लेता हूँ मैं, ऐसी बात नहीं, मैं पूरा श्रृंगार करता हूँ। क्या लेडीज़ के बाद, उस शादी के बाद जो श्रृंगारदान आता है, वैसे मेरे पास है, मेरा अलग है, मेरी वाइफ का अलग है। शौक है मुझे, स्टाइलिश बनने का शौक है मुझे, ये सब करने का शौक है मुझे, मैं करता हूँ। लेकिन फायदा नहीं इससे कुछ है।
मुझे पता इससे कोई फ़ायदा नहीं, थोड़ी देर ले आते हैं, थोड़ा पसीना आ जाएगा, मेकअप खत्म मेरा, ठीक है। वो परफ्यूम लगाता हूँ, वो भी थोड़ी देर बाद चली जाती है। कई बार नकली आ जाती है मेरे पास, है मेरे को बहुत रखे हैं, पूरे रखा हुआ है। शौक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप ऐसा, ये मेरा शौक है कि जब बाहर निकलता हूँ तो थोड़ा सा सेटअप बना के रखता हूँ मैं। नकली हिस्से का ये ऊपर का जो है ना, ये नकली हिस्सा, इस पर महंगी महंगी क्रीम है, नकली हिस्सा, ये नकली हिस्सा, यहाँ परफ्यूम लगाता हूँ, नकली हिस्सा, शर्ट भी ज़्यादा बाहर न निकल जाए, नकली हिस्सा, बेल्ट मेरे टेढ़ा ना हो जाए, नकली हिस्सा। कितनी बारी मैं देखता हूँ उसके अंदर टाई की नोक इधर उधर ना हो जाए, नोक पिन उल्टी लग जाए, नकली हिस्सा। ये मैं करता हूँ, मैं भी करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो उस लोगों में मैं भी शामिल हूँ कि नकली हिस्से की हम परवाह करते हैं, लेकिन बाइबल नकली हिस्से को नकारती है, बेकार करती है, ठीक है। रूह को रखने के लिए एक जगह बनाई गई है, ये नकली हिस्सा बनाया गया। इसलिए मुझे और आपको नकली के हिस्से को छोड़ करके असली हिस्से पर ध्यान देना चाहिए। पौलुस भी कहते हैं, दूसरा कुरिन्थियों निकालिए जरा, और उसका 4 भाग निकालिए, दूसरा कुरिन्थियों 4, सोलह पद पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा भारी मनुष्य सब नष्ट होता जाता है। यहाँ पर पौलुस कह रहा है हम हिम्मत नहीं हारते, हम हिम्मत नहीं हारते ये सोच करके भी कि हमारा जो भारी रूप है, जो हमारा नकली हिस्सा है, वो खत्म होता जाता है आगे। तो अभी हमारा भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। कब? जब हम अपने असली हिस्से की तरफ ध्यान देंगे। असली हिस्से की तरफ ध्यान कैसे किया जाए? ये तो मैं पाउडर क्रीम और जो कुछ होता है वो लगा लेता हूँ स्मार्ट दिखने के लिए। अब मैं स्मार्ट हुआ नहीं, बहुत अलग है, ये बहुत अलग है, वो तो अलग बात है ना। लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ तो ये तो नाश हो जाता है, और उसका तो बेकार है भी। लेकिन हम पौलुस से समझा रहे, इसके साथ ही साथ अपने नकली हिस्से की देखभाल करने के साथ साथ हमारा जो अंदर का हिस्सा है, अगर हम उस पर गौर करेंगे तो वो नया बनता जाएगा, दिन प्रतिदिन नया बनता जाएगा। बाइबल ये मना नहीं कर रही कि आप ये मेकअप मत करिए या कपड़े अच्छे मत पहनिए, ऐसा कुछ मना नहीं कर रही है। आप नहाइए मत, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सोचता हूँ गर्मियों में तो 2-3 बार नहा लेता, मैं 3 बार नहा लेता हूँ, 3-4 बार नहा लेता हूँ मैं गर्मियों में। बाइबल यहाँ कहीं मना नहीं कर रही है कि आपको अपने नकली हिस्से की देखभाल नहीं करनी है। बाइबल यहाँ दर्शा रही है कि नकली हिस्से के साथ ही साथ 1% ज्यादा आपको असली हिस्से का ध्यान देना है, रूह का ध्यान देना है। और जब रूह का ध्यान देंगे अंदरूनी हिस्से का, तो हम दिन प्रतिदिन नए होते जाएंगे। क्योंकि जो मन में भरा है वो मुंह पे आता है। भला मनुष्य अपने भले मन के भंडार से भली बातें निकालता है, बुरा मनुष्य अपने बुरे मन के भंडार से बुरी बातें निकालता है। क्योंकि जो मुंह में अंदर भरा है वो होठों पर आता है। ये बाइबल बताया, लूका 6 में लिखा हुआ, 45-46 पढ़ लीजिएगा। अंदर असली हिस्से में हमारे जिंदगी के हर वक्त हर लम्हे का हिसाब रहता है। हमारे ऊपर हिस्से का नहीं रहता है। हम कहाँ गए, किसके पास गए, किससे बात करी, कैसे गए, किस जगह गए, घूमने गए या मूवी देखने गए, कोई हिसाब नहीं होता इसका कोई हिसाब नहीं होता है। क्योंकि ये नाशवान है। बाइबल बता रही नाशवान है। जब बेकार चीज है, हमें पता है कि ये मेरा फैन है, ये बेकार है, चलता नहीं है, तो मैं क्या उसकी कदर करूंगा? नहीं करूंगा। एक पंखा रखा पुराना टाइम का, मेरे पापा के टाइम का रखा, पुराना है बहुत, चलता भी नहीं, लेकिन वो बिजली बहुत खर्च करता है, ऐसे रखा हुआ है, निशानी के तौर पर रखा। मैं बच्चे तो कह रहे थे पापा इसको कर, पंखा नहीं, मेरे जाने के बाद कर देना,
मेरे पापा ने उसको 8 रोड में खरीदा था उस समय, अभी तक है वो, और चल रहा, धीमे धीमे चलता है, धीमे धीमे चलता है। बच्चे नहीं करते ध्यान, मैं तो करता हूँ ध्यान। भाई रखा ठीक है, मैंने अब क्या किया, कपड़े बड़े बांध के सही तरीके ऊपर रख दिया उसको शेल्फ में। पर क्या है वो नाश है, मैं चला जाऊंगा वहीं पर रह जाएगा। बच्चे पता नहीं कबाड़ी में बेचेंगे, क्या करेंगे, अच्छी कीमत मिलेगी उसकी। उस नाशवान चीज के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूं, जो कि मुझको मालूम है कि मैं उसको अपने साथ लेके नहीं जाऊंगा। ठीक है, मेरे माँ बाप की निशानी है वो, मैं साथ लेके नहीं जाऊंगा। और इस बात की भी गारंटी नहीं है कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद वही परवाह करेगी उसकी, नहीं करेगी। तो ध्यान मेरा वहां जाता है। लेकिन उसके साथ ही साथ मैंने अपने घर के अंदर नए पंखे भी लगाए, वो तो है, उसका ध्यान था, लेकिन मैंने दूसरे पंखे भी लगाए। क्यों? मैं ऊपरी हिस्से की तरफ ध्यान देता हूं तो मैं अंदर की तरफ भी ध्यान देता हूं, और ये बहुत जरूरी है। पौलुस से आगे के पढ़ता हूं, क्या कह रहे हैं? क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। 18 पद। और हम तो देखी वस्तुओं को नहीं परंतु अदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तु थोड़े दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। तो पंखा में देख रहा हूं उसको, लेकिन अंदर जो मेरे सही चीज भरी है वो नहीं दिख रही किसी को, वो हमेशा बनी रहती है। आपके अंदर खुदा का कलाम है, आपके अंदर अच्छी स्तुति है, आपके अंदर मसीह गाने हैं, अच्छी बातें हैं, अच्छी सोच है, वो मुझे नहीं दिख रही। वो या तो आपको दिख रही है या खुदा को दिख रही, जो न्याय करेगा। नकली की तरफ ध्यान कम और असली की तरफ ध्यान ज्यादा। और जब हम अंदर की तरफ ध्यान देते हैं तो बहुत से गुनाहों से बच जाते हैं। ज्यादा कुछ नहीं करना इसके अंदर। अगर आज हम नकली हिस्से पर असली हिस्से पर ध्यान नहीं दे रहे तो ज्यादा कुछ नहीं करना। सुबह उठ के दिन भर में 2 पद पढ़ लीजिए बाइबल की। मैं पूरा चैप्टर भी नहीं बोलता पढ़ने के लिए। बहुत से पास्टर अरे ये वाला पूरा पढ़ लीजिएगा पुराने नियम से, फिर नए नियम से, इसमें जो इंजीलें हैं 4 उनमें से पढ़ लीजिएगा, फिर जो पत्रियां हैं उनमें से पढ़। मैं ऐसा कुछ नहीं बोलता। 2 पद पढ़िए आप, सिर्फ 2 पुराने में से, 2 इंजील में से, अध्याय पद आय और 2 पत्रियों में से। कितने हो गए? 6 पद पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? 6 मिनट भी लगेंगे। जो जल्दी जल्दी पढ़ेंगे जो वो उनको लगेगा जिनको हिंदी अच्छी है तो वो टाइम लगता, आप देखिए। लेकिन जो आपने पढ़ा है ना वो नकली के लिए नहीं पढ़ा, बल्कि असली के लिए पढ़ा। और जब आप उसको पढ़ेंगे, उस पर गौर करेंगे, फिर दिन भर उस पर गौर करते रहिए। वो आप देखो ना, पशु लोग जो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद फिर क्या करते हैं? जुगाली करते हैं ना, देखते ना, उस टाइम जल्दी खा लेंगे, वो जल्दी खा लेंगे। उसके बाद बैठ कर आराम से फिर वो पाचन क्रिया उनकी शुरू होती है, जुगाली। आपने 6 पद पढ़े, आप दिन भर काम कर रहे हैं, मन ही मन उस पर ध्यान देते रहिए, जुगाली कर रहे हैं। इसमें लिखा था, मैं यहोवा हूँ, मैं तुम्हें चंगा करूँगा, मैं यहोवा हूँ, मैं तुम्हें चंगा करूँ। अच्छा, खुदा चंगा करता है, चंगा करता। गौर करिए, आप बहुत सी परेशानियों से बच जाएंगे, बहुत सी बुराइयों से बच जाएंगे जब आपके मन के अंदर खुदा का कलाम चलता रहेगा। यानी आप अंदर की बातों को देखते रहिए। आप आजमा के देखिए, आप आजमा के देखिए, मत करिए 1.5-2 घंटे दुआ। मैं नहीं कहता, मैं भी नहीं करता, मैं भी नहीं। हाँ, जब बाइबल का मुझे करना पड़ता है कुछ समय, तब तो 4-4 घंटे हो जाते हैं मुझे, वो मेरा अलग मैटर है। बाकी मेरी पर्सनल दुआ सिर्फ 5 मिनट की होती है, बस व्यक्तिगत दुआ सिर्फ 5 मिनट की। आप यकीन करेंगे, सिर्फ 5 मिनट की। और 5 मिनट से 3-4 शब्द बोलता हूँ मैं, ज़्यादा नहीं बोलता, जो काम की बात है, जिससे खुदा को ध्यान आए।
ये नहीं बोलता मैं जा रहा हूँ खुदा, मैं कल जाऊँगा तो रिक्शा मुझको मिल जाए आराम से, रिक्शे वाला मुझको आराम से मिल जाए, फिर मैं ट्रेन में जाऊँगा तो सीट मुझको मिल जाए, और फिर मैं जब वहाँ उतरूँगा तो मुझे लेने को आ जाए। ये फालतू की बातें नहीं करता मैं। इसमें कितना टाइम हो गया? 1 घंटा हो गया, है ना। अब बीवी बैठी है खाना बना करके, अब मियाँ आता दुआ कर रहे हैं, यही वाले दुआ कर रहे हैं, नहीं सुना जाएगा। 5 मिनट बोलिए, खुदा मैं गुनहगार हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैंने गुनाह किया है, मेरे अंदर का कबाड़ा सब बाहर कर दीजिए और मुझे एक नया इंसान बना खत्म। दैट्स ऑल। बुराई से बचाइए, बुरी बातों से बचाइए और चले जाइए। कितना टाइम लगता है? 4 मिनट, 5 मिनट। 2-2 घंटे की दुआ करने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी बातें, मैं अब जा रहा हूँ, अब मैं जाऊँगा। एक भाई दुआ करते थे बहुत लंबी, ये आज की प्रार्थना जब मैं कराता था उससे तो बड़े लंबी दुआ करते थे। मैं अभी सुबह निकला था, खुदा चाय बना रहा था, अचानक दूध फट गया, हालेलुया। मुझे ध्यान आया पैसे मेरी जेब में हैं, खुदा मैं गया, आपने मेरी हिफाजत करी, दूध की दुकान में पहुंचा और खुदा मैं दूध लेकर के आया, धन्यवाद, हालेलुया। और फिर मैंने चाय बनाई, खुद ही पी, बच्चों को ले। तो जरूरी है, ये जरूरी है। अरे ये तो हमारा दैनिक काम है, हमारे संसारिक काम है। तो इसमें खुदा को घसीटते भैया, सीधी सी बात है। अरे दूध किस घर खत्म होता, सबके होता, किसका गर्मी में किसका दूध नहीं फटता, सबके कईयों को फट जाते हैं। मैंने मना किया उनको, मैंने कहा ब्रदर प्लीज शॉर्टकट करिए, 5 मिनट में अपनी दुआ खत्म किया करिए। तो लंबी चौड़ी दुआ करने की कोई जरूरत नहीं कि आपका वो मैटर लगे दूध लेने वाला। ये दूध लेने वाला मैटर चर्च में नहीं चलता है। बड़े बड़े कलाकार हैं ऐसे मेरे अजीजों। 2 शब्द पढ़िए, बाइबल के पद पढ़िए, 6 हो जाते। उनको दिन भर मान करिए। कैसे पढ़ लीजिए, कैसे पढ़ लीजिए, कोई ऐसा नहीं, कैसे पढ़ लीजिए, उनको मनन कीजिए। अब 2 बातें हमेशा याद रखना, मैं गुनहगार हूँ, मेरे गुनाहों को क्षमा करना, और बाहर मुझे हर बुराई से बचाना। आप देखिए, आप असली वाला जो है ना अंदर का, कितनी जल्दी खिलता है, एकदम से गुलाब की तरह खिल जाता है। अपनी हम ताकत बढ़ाएं, अंदरूनी ताकत हम बढ़ाएं, ऊपरी ताकत नहीं, अंदरूनी ताकत बढ़ाएं और नकली चीज़ें भूल जाएं। अंदरूनी ताकत बढ़ाने के लिए सबसे बेहतर खुदा का कलाम। बस आप खुदा का कलाम पढ़े, आपकी अंदरूनी ताकत बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। कोई जूस वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, कोई डाबर च्यवनप्राश लेने की जरूरत नहीं है, वो तो शरीर की बात है। मुझे याद है मैं लेता हूँ इसलिए, किसी ने डॉक्टर ने बता दे ले लिया करिए, पर वो शरीर की बात है। असली बात क्या है? खुदा का कलाम। असली बात क्या है? अपने गुनाहों से तौबा। असली बात क्या है? हर बुराई से दूर। ये है असली हमारा हिस्सा। इसलिए मुझे और आपको अपना ध्यान देना चाहिए। इसलिए जिसके कान हो वो सुन ले के खुदा कलाम मसीह समाज से क्या बोलता है। आत्मा तो जीवनदायक है और शरीर से कुछ भी फायदा नहीं। आइए हम दुआ मांगे। खुदावन आपका शुक्रिया अदा करते हैं आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए और आज के कलाम के लिए कि आपने हमको दिया। हमने बहुत दिया, हम चाहते बड़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।